बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट्स को देखते हैं। देखें, एफओएमसी कल नेगेटिव आया था, उसमें एक रेट कट हुई थी 25 बेसिस पॉइंट, जो एक्सपेक्टेड था। यानी कि कोई अनसर्टनिटी नहीं थी, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना ही कट हुआ। तो उसके बाद मार्केट ने रिएक्ट किया और मार्केट बेरिश हुआ। अब फंडामेंटली देखें तो रेट कट्स का इनवर्स रिलेशन होता है गोल्ड के साथ, यानी गोल्ड को बुलिश होना चाहिए था। बेरिश क्यों हुआ? बेरिश होने की कोई भी रीज़न हो सकती है। और दूसरा यह है कि गोल्ड में जिन लोगों ने अपनी पोजीशन ली है, कुछ ने नीचे से शायद बाइंग करनी है। इन्फ्लेशन डिक्रीज हो रहे हैं, तो शायद गोल्ड में ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि गोल्ड बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका है। गोल्ड ने ऑलमोस्ट 58% की इंक्रीजमेंट की है, तो बहुत ज़्यादा मासिव इंक्रीजमेंट है। तो शायद इस पर इतना ज़्यादा इसलिए इम्पेक्ट नहीं किया रेट कट ने, जो वैसे भी एक्सपेक्टेड था। अगर ये 50 बेसिस पॉइंट करता तो शायद गोल्ड का रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट होता। अब गोल्ड का क्या है, ठीक है, एक तो हमारे पास फंडामेंटली एक सपोर्ट है कि गोल्ड की बुलिश होने का। अगर मैं एच ओन वन पे बात करूं तो एच वन में देखें मार्केट का क्लियरली बेरिश ट्रेंड में है। मार्केट मार्केट का ट्रेंड बेरिश है। कल मार्केट ने क्या किया? कल हम यहाँ से सेल देख रहे हैं, लेकिन मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी दी, इस एरिया में जाके सेल हुआ जहां पर ये ऑर्डर ब्लॉक है और ऊपर एस पी आर जोन है। तो ये जोन हमारे पास अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, 4030 का लेवल, ठीक है। 4030 की लेवल्स पे बिल्कुल हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जहां पर गोल्ड जो है आपको रेजिस्ट करेगा, नहीं कि ये आपकी रेजिस्टेंस जोन है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो ये एरिया हमारे पास आज के दिन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने अ, एक मरतबा टेस्ट किया। मार्केट यहाँ से उठा, दोबारा सुबह दो दफ़ा एशियन सेशन में ये एरिया टेस्ट हुआ है, और उसके बाद मार्केट यहाँ से उठी है। तो मीन हमारे पास जो ट्रेडिंग के लिए ये दो जोन है, ये डिमांड जोन है और यहाँ पर हमारे पास जो है सप्लाई जोन है, यानी कि सेल का एरिया है। अब अगर हम M15 में चलते हैं और M15 में देखें तो M15 में हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक आई वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम है जो हमारे पास लगाता है एफओएमसी की टाइम पे। एफओएमसी का वॉल्यूम सबसे हाई वॉल्यूम हमारे पास ये है, ठीक है। अब आई वॉल्यूम का अगर आई ब्रेक होता है तो मार्केट शायद कंटिन्यू करेगा अपनी जो आईएस्ट जो नया आईयर हाई है उसकी तरफ जाएगा, जो 4380 की लेवल तक का है। अगर ये इसको ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करके मार्केट अगर आपको ये पोजीशन देती है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है। यानी कि आपको मार्केट इसको मोमेंटम कैंडल से अगर इसको ब्रेक करें, ब्रेक के बाद इसी एरिया को रिटेस्ट करें या किसी ऑर्डर ब्लॉक में आए, तो आपको अच्छी बाइंग मिल सकती है। इवन ये एरिया भी बहुत अच्छा फिर काम करेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये सिनेरियो बहुत अच्छी सिनेरियो है जहाँ पे आपको बुलिश देखनी चाहिए। अगर दूसरी चीज़ ये है कि अगर मार्केट इस आई को थोड़ा ब्रेक करें, ब्रेक करने के बाद मार्केट इस एरिया में आए, तो यहाँ से हम बाय करेंगे। तो अगर इसको ब्रेक भी नहीं करता, मार्केट यहाँ नीचे आती है, ठीक है, यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आए, नीचे आने के बाद मार्केट ये जो एरिया है 936 का, ठीक है, 936 का एरिया अच्छा क्यों है? क्योंकि ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक हमारे साथ है। यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है और ये इन्वर्जन हुआ है। तो इन्वर्जन एरिया में मार्केट अगर दोबारा आए टेस्ट करें तो यहाँ से हमें बाइंग देखनी चाहिए, और ये बाइंग हम अगर यहाँ से मिलती है तो बहुत अच्छी बाइंग होगी, ठीक है। मार्केट की यही सिनेरियोज हैं आज के लिए। इसकी एक इम्पोर्टेंट ये है कि इसके नीचे लिक्विडिटी है, तो फिर आपने यहाँ से शेकआउट देखी। यहाँ से मोस्टली इसी एरिया से शेकआउट कैंडल बनते, तो आपने शेकआउट की जो कंफर्मेशन या टू बार रिवर्सल कंफर्मेशन देखना है।